जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज 27 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा की जाएगी। ये वीडियो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो के अंत में 2 सवाल पूछा गया है। अगर आप सभी को उसका उत्तर पता है तो उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, अग्रणी वायु गुणवत्ता मापने वाली कंपनी IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? क्या पूछा गया है? अग्रणी वायु गुणवत्ता मापने वाली कंपनी IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है बीजिंग, मुंबई, कराची या टोक्यो। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए बीजिंग। बीजिंग जो है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वायु गुणवत्ता मापने वाली कंपनी IQ एयर के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर के रूप में चीन की राजधानी बीजिंग को बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला नंबर पे कौन है? बीजिंग है। आइए दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। मुंबई की बात करी जाए, अगर भारत की बात की जाए तो मुंबई वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है और राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो वह वैश्विक स्तर पर 6ठे नंबर पर है। यानी कि पहले नंबर पर बीजिंग है चीन का और दूसरे नंबर पर भारत का मुंबई है। आइए वायु गुणवत्ता के आधार पर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों को देख लेते हैं। पहले नंबर पे बीजिंग है, दूसरे नंबर पे मुंबई, तीसरे नंबर पे कराची है, चौथे नंबर पे जेरूसलम है, पाँचवें नंबर पे शेनयोंग है, छठे नंबर पे दिल्ली है और सातवें नंबर पे दुबई है UAE का। दोस्तों, पहला दूसरा ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, आप उन्हें ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है तो वो बीजिंग हो जाएगा चीन का, और अगर पूछ लिया जाए भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है तो वो मुंबई होगा। हालांकि इसमें दूसरे नंबर पर ये है, सेकंड नंबर पर है मुंबई। आइए महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? 67वां है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 80वां है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में भारत का स्थान 127वां है और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान 40वां है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 38वां है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 131वां है। वैश्विक शांति सूचकांक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है। सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 112वां है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 161वां है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान चौथा है और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 126वां है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 8वां है और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 13वां है। अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 42वां है। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स में भारत का स्थान 65वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भारत का स्थान 111वां है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत का स्थान 64वां है और वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत का स्थान 45वां है। दोस्तों, सभी सूचकांक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इन सभी सूचकांक को एक जगह नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर आएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन की क्लास और साथ ही साथ स्टैटिक GK की क्लास लेकर आता हूँ, जो कि पॉइंट टू पॉइंट होती है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है कि किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है अशोक गॉडगिल, सुब्रा सुरेश, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ये इनकी फ़ोटो है, तो उपरोक्त दोनों में कौन कौन आ जा रहे हैं? अशोक गॉडगिल और सुब्रा सुरेश, ये दोनों ही हैं। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने
दो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिसमें अशोक गॉडगिल और सुब्रा सुरे दोनों ही शामिल है। यह अवार्ड उन अमेरिकियों को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान प्रौद्योगिकी में उपलब्धियां हासिल की जाती हैं। और अगर इस अवार्ड की बात करें तो इस अवार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1959 में इस अवार्ड की स्थापना की गई थी। आइए अब हाल ही में प्रदान किए गए महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 किसे मिला है? वहीदा रहमान को मिला है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार मिला हुआ है माइकल डगलस को। दुर्गा भारती सम्मान मिला है पंडित अजय चक्रवर्ती को। आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला हुआ? आरईसी लिमिटेड यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को मिला हुआ है। वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार मिला हुआ है DY चंद्रचूड़ को मिला हुआ है। ये हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। छठा महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें सखारो पुरस्कार किसे मिला हुआ है? जीना महसा आमिनी को मिला हुआ है। और 25वां राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान किसे मिला हुआ है? धर्मेंद्र को मिला हुआ है। और 8वां महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रॉकेटरी द नाओमी इफेक्ट को दिया गया है। और मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दिलीप नोग मैथेन को दिया गया है। और 10वां इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है कि जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जोइता गुप्ता को दिया गया है। दोस्तों ये सभी पुरस्कार बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है और परीक्षा के लिए उपयोगी है, इसलिए आप इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन कहाँ किया है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। कौन सा पूछा गया? चक्रवात 2003 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा या बिहार। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी गोवा। गोवा राज्य में भारतीय नौसेना ने अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन किया है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन गोवा में किया है, ये ध्यान रखिएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य मानवीय संकटों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सामूहिक और समन्वित प्रभावित प्रतिक्रिया तंत्र को विकसित करना है। ये इसका उद्देश्य हो गया है। अगर तीसरा देखा जाए महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि मिलान MILAN 24 अभ्यास कहाँ किया गया था? तो ये विशाखापट्टनम में किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाएगा एग्जाम में कि MILAN 24 यानी कि मिलान 24 अभ्यास कहाँ किया गया था? तो ये है विशाखापट्टनम में किया गया था। और अगर पूछा जाए कि हरिमाऊ शक्ति 2023 अभ्यास किनके बीच हुआ है? तो भारत और मलेशिया के बीच में है। और कहाँ पे होगा? तो ये हो रहा है मेघालय राज्य के उम्ब्रुई छावनी में हो रहा है। इंपॉर्टेंट है ये भी। आइए गोवा राज्य की बात की गई है तो गोवा के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में देख लेते हैं। पहला है कि भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में आयोजित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में आयोजित किया जा रहा है। दूसरा है कि गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट को फ्री कर दिया है। तीसरा इसमें इम्पॉर्टेंट है कि 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में शुरू हो रहा है। कहाँ शुरू हो रहा है? गोवा में शुरू हो रहा है। और अगर 37वें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का शुभांकर देखा जाए तो मोगा है। इंपॉर्टेंट है ये भी, परीक्षा की दृष्टि से आप लोग याद रखिएगा कि 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हो रहा है? तो वो गोवा में हो रहा है। और अगर पूछा जाए उसका शुभांकर क्या है? तो मोगा है। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। हाल ही में अमित शाह गुजरात के किस जिले में नैनो DAP तरल संयंत्र का लोकार्पण किया है? इन्होंने, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया है कि अमित शाह ने कहाँ पर, गुजरात के किस जिले में नैनो DAP तरल संयंत्र का लोकार्पण किया है? ऑप्शन दिया गया है मेहसाणा, कलोल, सूरत या अहमदाबाद। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी कलोल। कलोल कहाँ पे है? गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल में है ये। और वहीं पर संयंत्र का उन्होंने उद्घाटन किया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। देश के केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल में इफ़को के नैनो DAP तरल संयंत्र का लोकार्पण किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहाँ पे बात की गई है इफ़को की, तो इफ़को क्या है? आइए उसको देख लेते हैं। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, इफ़को का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड है, जो कि एक बहुराष्ट्रीय सहकारी समिति है जो उर्वरकों का निर्माण और विपणन करती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 4 क्या था? इसे एक बार फिर से देखिए।
हाल ही में अमित शाह ने गुजरात के किस जिले में नैनो डीएपी तरल संयंत्र का लोकार्पण किया है? तो कहाँ किया है? कलोल में किया है। कलोल कहाँ है? गुजरात के गांधीनगर जिले में है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है। आइए, गुजरात राज्य की बात हुई है तो गुजरात राज्य के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में गुजरात राज्य में समूह शहीदी स्मारक और पुस्तकालय का लोकार्पण किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुजरात के काकरापार परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू कर दिया है। और चौथा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कक्ष में IFFCO नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी है। चारों पॉइंट बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया है कि किस राज्य का कासरकोड जिला, इसमें राज्य के बारे में पूछा गया है और जिले का नाम दिया गया है कासरकोड जिला, आधिकारिक पेड़ फूल पक्षी प्रजातियों को आधिकारिक तौर पर नामित करने वाला पहला जिला बन गया है। यानी कि ये पूछा गया है कि किस राज्य का कासरकोड जिला आधिकारिक पेड़ फूल पक्षी प्रजातियों को आधिकारिक तौर पर नामित करने वाला पहला जिला बन गया है। ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक, उड़ीसा, केरल या महाराष्ट्र। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, केरल। केरल राज्य का कासरकोड जिला जो है वो आधिकारिक तौर पर पेड़ फूल पक्षी प्रजातियों को नामित करने वाला पहला जिला बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से, देख लीजिएगा आप सभी लोग। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। केरल का कासरकोड जिला अपनी समृद्ध जैव विविधता और प्राकृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले अपने आधिकारिक पेड़ फूल पक्षी और प्रजातियों को आधिकारिक तौर पर नामित करने वाला पहला जिला बन गया है। और अगर देखा जाए पेड़, कौन सा पेड़ है? कांजीरम है। पक्षी वाइट बेलिड सी हॉक है। फूल कौन सा है? पेरिया पोलाथली है। और प्रजाति सॉफ्ट सेल कछुआ भीमनामा है। इंपॉर्टेंट है ये चारों पॉइंट, इन्हें आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। और पूछा जाए कि अगर पूछा जाए कि जिला कहाँ पर है, कौन सा जिला? कासरगोड जो जिला है वो किस राज्य का है? तो ये है केरल राज्य का है। इससे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि ये एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ऑप्शन दिया गया है अंकुर धामा, सुमित आंतिल, अवनी लखेरा या सुंदर सिंह गुर्जर। सही जवाब सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए अंकुर धामा। अंकुर धामा जो है वो 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये उनकी फ़ोटो है। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। हाल ही में किसे अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्या पूछा गया है सवाल में? हाल ही में किसे अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर, एयर मार्शल बबीता सैनी, एयर मार्शल सुनीता अग्निहोत्री या एयर मार्शल नेहा रॉय। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर जो हैं वो अस्पताल सेवा सशस्त्र बल महानिदेशक नियुक्त की गई हैं। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट सवाल है। आइए ये हैं एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर जी हैं ये। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अस्पताल सेवा सशस्त्र बल महानिदेशक का पद संभालने वाली साधना सक्सेना नायर भारत की पहली महिला है। ये पहली महिला बन गई हैं जो अस्पताल सेवा सशस्त्र बल महानिदेशक का इन्होंने पद संभाला है। और दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि एयर मार्शल साधना सक्सेना पहले बेंगलुरु स्थित भारतीय वायुसेना IAF के प्रशिक्षण कमांड में प्रधान चिकित्सा अधिकारी थी। क्या थी? प्रधान चिकित्सा अधिकारी थी। और इसमें तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है कि जो साधना सक्सेना जी हैं ये एयरफोर्स की दूसरी एयर मार्शल हैं। एयरफोर्स की दूसरी महिला एयर मार्शल हैं। अगर पहली एयर मार्शल हैं वो है पद्मा बंदोपाध्याय थी। ये पहली कौन सी थी? एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय थी। और दूसरी कौन है? तो साधना सक्सेना है। और साधना सक्सेना वर्तमान समय में क्या बन गई हैं? तो वर्तमान समय में ये अस्पताल सेवा सशस्त्र बल की महानिदेशक के रूप में नियुक्त हो गई हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। महिलाओं की यहाँ पर बात की गई है तो आइए देखते हैं
महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं जो कि पहली बार बनी है, ये हमको देखना है पहला। आइए देखते हैं। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायुक्त कौन बनी है? गीतिका श्रीवास्तव बनी है। दूसरा है रेलवे बोर्ड की पहली चेयरमैन और सीईओ कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली एआईएफ अधिकारी कौन है? तो ये हैं दीपिका मिश्रा हैं। वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव हैं। और पांचवा है राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला शिवांगी सिंह है। छठा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन है? तो अवनी चतुर्वेदी हैं। और पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन है? तो पायल छाबड़ा हैं। और नॉर्मन ई ब्लॉग फील्ड अवार्ड किसे मिला हुआ है? तो स्वाति नायक को मिला हुआ है। दोस्तों सभी पॉइंट बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें आप एक जगह नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये किसी ना किसी परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 8 है, हाल ही में किस देश को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त घोषित किया गया है? इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या पूछा गया है कि किस देश को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है बांग्लादेश, भारत, लाओस या ब्रिटेन। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, लाओस। लाओस को क्या मुक्त किया गया है? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त घोषित किया है। अगर इसको हिंदी में देखा जाए क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाथी पाँव रोग। मतलब इसमें मनुष्य का शरीर जो होता है वो सूज कर हाथी के पाँव के समान हो जाता है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस हाथी पाँव रोग में मनुष्य का पाँव सूजकर हाथी के पाँव के समान भारी हो जाता है। हाल ही में लाओस देश को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त घोषित किया गया है। और इसमें तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि कुल 19 देशों ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को ख़त्म किया है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने लक्ष्य क्या रखा है? वर्ष 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से उन्मूलन का लक्ष्य भारत ने रखा है। कब रखा है? वर्ष 2027 तक में रखा हुआ है। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? अभी ये हाल ही में बने हैं। ऑप्शन दिया गया है डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, ग्लेन मैक्सवेल या विराट कोहली। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल की ये फोटो है। ये इन्होंने क्या रिकॉर्ड अपने नाम किया है? विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने वाले ये बल्लेबाज बन गए हैं। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ग्लेन मैक्सवेल ने 40 गेंदों में शतक बनाया है। कितनी गेंदों में? 40 गेंदों में। यह क्रिकेट वर्ल्ड कप में इतिहास में सबसे तेज शतक है। और अगर इनकी कुल पारी देखा जाए तो 44 गेंदों पर 106 रन बनाकर ये आउट हुए थे। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में इससे भी पूछा जा सकता है प्रश्न। ये बिंदु क्या है देखिएगा एक बार। ऑस्ट्रेलिया ने वनडे वर्ल्ड कप में नीदरलैंड पर 309 रन की जीत दर्ज की है, जो वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी टीम में रन के हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी जीत है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने एक और वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है, एक वर्ल्ड कप रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है कि नीदरलैंड पर 309 रनों की जीत हासिल किया है, और जो ये रनों के हिसाब से वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी जीत है। आइए क्रिकेट की बात हुई तो क्रिकेट करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। हाल ही में ओडीआई क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा बन गए हैं। पूमा इंडिया ने मोहम्मद शामी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले जो भारतीय गेंदबाज बने हैं वो भी मोहम्मद शामी बन गए हैं। चौथा इसमें बताया गया है कि आईसीसी ने सितंबर के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द खिताब किसने जीता है? चमारी अतापत्तु ने जीता है। ये श्रीलंका की हैं। अगर मेंस की बात की जाए तो मेंस में आईसीसी ने सितंबर 2023 के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब शुभमन गिल को मिला हुआ है। और अभी हाल ही में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास की घोषणा की है। और अगर अगला पॉइंट देखा जाए तो वो ये है कि ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान की टीम ने सबसे बड़े रन चेज का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। और अगला पॉइंट है इसमें, अजय जडेजा अफगानिस्तान क्रिकेट की टीम के मेंटर बने हुए हैं। और अगला पॉइंट है इसमें, टी20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड दीपेंद्र सिंह एरी के नाम है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दीपेंद्र सिंह एरी कहाँ के हैं? तो दीपेंद्र सिंह एरी हैं, नेपाल के हैं। उन्होंने 9 बॉलों पे अपना अर्धशतक पूरा किया था। आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, हाल ही में लेज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन दिया गया है सचिन तेंदुलकर, राजकुमार राव, महेंद्र सिंह धोनी या शाहरुख खान। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह धोनी।
सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी है, महेंद्र सिंह धोनी है। ये महेंद्र सिंह धोनी की पिक है। और महेंद्र सिंह धोनी को क्या बनाया है? लेज ने अपना इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। आइए ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लेते हैं जो अभी हाल ही में बने हुए हैं। तो पूमा इंडिया ने अपना किसी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तो मोहम्मद सामी को बनाया है। और हाईसेंस और सात्विक सोलर रोप्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा को बनाया है। लॉरियंस के एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। और अगर जियो मार्ट की बात की जाए तो जियो मार्ट ने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है। यानी महेंद्र सिंह धोनी जियो मार्ट के भी हैं और लेज के भी हैं। और क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो उसका सही जवाब होगा सचिन तेंदुलकर। दोस्तों आइए अब हम 26 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पहला सवाल है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को एक और दिवस मनाया जाता है, वो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। इसी उपलक्ष्य में 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। दूसरा सवाल है, अभी हाल ही में अरब सागर में बना चक्रवात तेज किस देश से टकराया था? तो यमन देश से टकराया था। अगर पूछ लिया जाए कि तेज किसने नाम दिया है, तो तेज नाम जो दिया है वो भारत ने दिया है, यानी इंडिया ने दिया है। आगे तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित इंडिया ऑन दियर माइंड्स 8 वुमेन्स 8 आइडियाज़ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही जवाब है ऋतु मेनन के द्वारा लिखी गई है। चौथा इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है पंडित अजय चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। पांचवा प्रश्न है इसमें, हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश ने राज्य वृक्ष का दर्जा घोषित किया है? तो वो सही जवाब है इसका लद्दाख। छठा प्रश्न है इसमें, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम हामून किसने रखा है? तो उसका सही जवाब है ईरान। ईरान ने क्या नाम रखा है? हामून नाम रखा है। सातवां इसमें प्रश्न है, एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा कैनोइंग यानी पॉल नौकायन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये हैं प्राची यादव। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 है, हाल ही में IRCTC का CMD नियुक्त किसे किया गया है? तो संजय कुमार जैन को IRCTC का CMD नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 9 है, हाल ही में वनडे में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो वो बने हैं मोहम्मद सामी। इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कल का ये अंतिम प्रश्न था, हाल ही में बिम्सटेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और देखिएगा ये किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या पूछा गया था कि हाल ही में बिम्सटेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब है इंद्रमणि पांडे। दोस्तों आइए कल का सवाल देखते हैं। कल 2 सवाल पूछे गए थे। उसमें पहला सवाल है, हाल ही में ICC ने सितंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? ऑप्शन दिया गया था रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आजम या शुभमन गिल। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, शुभमन गिल। शुभमन गिल की फ़ोटो है और इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से चुना गया था। दूसरा इसमें प्रश्न है, हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है टॉम क्रूज, बिल स्मिथ, माइकल डगलस या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, माइकल डगलस। माइकल डगलस की फ़ोटो है। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था। आइए आज का प्रश्न, आज के 2 सवाल हैं दोस्तों। अगर इसका उत्तर आपको पता है तो उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज का हमारा पहला सवाल है, किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को 25वें राष्ट्रीय किशोर सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, धर्मेंद्र या सलमान खान। इसे आप लोग अगर इसका उत्तर अगर आप सभी को पता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर लिखिएगा। और दूसरा आज का सवाल है, हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास की घोषणा की है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया है कि किस देश के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड। दोस्तों अगर इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको पता है तो उत्तर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन की क्लास लेकर आता हूं, जो कि पॉइंट टू पॉइंट होती है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। स्टडी विथ आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स।
जय हिंद फ्रेंड्स।